जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2025 में पौष पूर्णिमा के दिन यानी कि 13 जनवरी से प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जिसमें कि सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है वो होने जा रहा है। और इस बार ये पूर्ण महाकुंभ 45 दिन तक चलेगा, जो कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से लेकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हर वर्ष जगह जगह पे होने वाले कुंभ को क्या कहा जाता है, और वो किसी भी कुंभ को कुंभ ही कहकर मान लेते हैं, जबकि कुंभ के 4 प्रकार हैं। जैसे कि 12 वर्षों में हर 3 वर्ष के अंतराल के बाद हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में जो कुंभ लगता है उसको कुंभ कहते हैं। हर 6 वर्ष के अंतराल के दौरान हरिद्वार में और प्रयागराज में जो कुंभ लगता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। और 12 वर्षों के अंतराल के बाद प्रयागराज में जो कुंभ लगता है उसे महाकुंभ कहते हैं। जबकि 144 वर्षों के बाद यानी कि 12 महाकुंभ पूर्ण होने के बाद जो कुंभ प्रयागराज में लगता है उसे पूर्ण महाकुंभ कहते हैं। और इस बार प्रयागराज में जो पौष पूर्णिमा से कुंभ का मेला लगने जा रहा है वो पूर्ण महाकुंभ है, यानी कि ये योग 144 वर्षों के बाद आ रहा है। तो वर्ष 2025 में प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ होने जा रहा है, जो कि 12 महाकुंभ पूर्ण होने के बाद आ रहा है। तो ये महाकुंभ यानी कि पूर्ण महाकुंभ हमें और आपके लिए वो पूर्ण महाकुंभ है जो कि हम दोबारा इस धरती पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण महाकुंभ अब 22वीं सदी में आएगा। तो इसलिए इस बार के पूर्ण महाकुंभ का, जो कि प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पर मनाया जा रहा है, वो और भी ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि 144 वर्षों के बाद आने वाले इस पूर्ण महाकुंभ में जो स्नान कर लेता है उसे 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य मिलता है, और उसकी 3 पीढ़ियां जो उनके पूर्वज हैं उनकी पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यता है कि इस बार जो कैलकुलेशन की गई है कि कम से कम 18 करोड़ लोग प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं, जिसमें कि साधु लोग, ऋषि मुनि और भक्त लोग, टूरिस्ट और जितने भी सनातनी हैं वो वहाँ पहुंचने वाले हैं। क्योंकि इस बार का पूर्ण महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आ रहा है, इसलिए प्रयागराज में इस पूर्ण महाकुंभ की विहंगम तैयारियां की गई हैं, जिसमें सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था और यहाँ तक कि नदी में स्नान करती बार, संगम स्थल में स्नान करती बार सुरक्षा के पूरे मापदंड जो हैं स्थापित किए गए हैं। ऐसे ऐसे ड्रोन्स बनाए गए हैं जो संगम स्थल पे अगर गलती से कोई डूब रहा होगा तो वो ड्रोन भी उन श्रद्धालुओं को बचाने में पूरी की पूरी कोशिश करेगा। तो इस तरह से जो ये पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, अगर आपने अभी तक पूर्ण महाकुंभ में जाने का कार्यक्रम नहीं बनाया है तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि ये 13 जनवरी 2025 से चलेगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन 2025 तक चलेगा, जो कि 45 दिनों तक रहेगा। इसलिए पूर्ण महाकुंभ में स्नान करने का आप कार्यक्रम बना ही लीजिए, और इस तरह से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अब ये जो कुंभ हैं
ये कितने प्रकार के कुंभ होते हैं, इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कुंभ जो है वो कौन-कौन सी नदी के तटों पे लगते हैं और वहाँ-वहाँ क्यों मनाए जाते हैं। इसलिए बने रहिएगा पूर्ण महाकुंभ के वीडियोस के लिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन, जय पूर्ण महाकुंभ।